हमने नाइट्रेशन ऑफ अल्कोहल देखा था, यानी कि अल्कोहल का नाइट्रीकरण। इसमें क्या होगा वो देखें। आपने रिएक्शन में क्या देखा? रिएक्शन में देखा कि ROH का रिएक्शन होता है किसके साथ? HNO3 के साथ। बनता क्या है? ये OH और इसका H निकल गया पानी, तो H2O बन गया। बनता है RNO3 जैसा चीज दिखता है, लेकिन होता क्या है असल में? ये होता है RONO2। इस तरह का कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो ये एल्किल नाइट्रेट है। तो एल्किल नाइट्रेट कैसे बना, इसका मैकेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, पहले काम आप समझो, उसके बाद बातें करेंगे। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है HO और N डबल बॉन्ड O, ये जो है टूट जाता है H प्लस और इतने पार्ट में, H प्लस और बन गया NO3। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? इस तरह का लिख देता हूं मैं, O माइनस N डबल बॉन्ड O। यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये प्रोटॉन कहलाता है, और ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये एक प्रकार का रिएजेंट है। इस रिएजेंट को हम बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ, प्लस की तरफ अट्रैक्ट होगा। न्यूक्लियोफाइल। अब इसकी बात सोचते हैं, प्रोटॉन कैसे करेगा? ROH है, इस पे इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, आपको पता है। तो ये H प्लस इनके साथ जाके जुड़ जाएगा। वो कैसे? ये देखो यहां पे ROH है इसके पास, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर भी है। अब देख रहे हैं, अब यहां पर हो क्या रहा है, देखें कि ये H प्लस इसके पास कैसे आ सकता है? वो इस तरह से आ सकता है कि भी H प्लस प्लस चार्ज है, यानी इसमें अंतिम कोश में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। अंतिम ऊर्जा स्तर पहला है, पहले पे 2 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जाके स्थायी होगा। इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये इस तरह से क्या हो जाता है कि एक तरह से बोलें उपसहसंयोजी बंध, यानी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना लेती है। अब इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के साथ दूसरी तरह सोचा जाता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन इसको चला जाएगा, या ऐसा भी लिख सकते हो RO इलेक्ट्रॉन पेयर H। अब एक इलेक्ट्रॉन चला गया H के पास, तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया और ऑक्सीजन के पास एक रह गया, पेयर में से ना, पेयर में से एक इलेक्ट्रॉन H के पास। ये अब H इस पर प्लस चार्ज था, अब वो खत्म हो गया। दूसरी बात है, ऑक्सीजन पर एक इलेक्ट्रॉन होने से उसमें कोई चार्ज नहीं था, अब इलेक्ट्रॉन चला गया, तो इसका मतलब है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये प्लस हो गया, और इन दोनों के बीच में ऐसा बॉन्ड हो गया। अब देखो, ये जो स्ट्रक्चर बना है और ये जो है, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो कैसे आकर्षित करेगा वही देख लेते हैं, चलिए। ठीक है, अब इसके बाद फाइनल क्या बचता है कि भाई ये देखो, यहां का जो बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन की तरफ चला जाएगा, ये पानी बन जाएगा नॉर्मल H2O, और आपके पास बच गया R से इलेक्ट्रॉन चला गया था O के पास, तो ये R प्लस। अब यहां तक सोचने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत तो करना पड़ेगा बेटा। ठीक, अब बच गया R प्लस। पहले रिएक्शन से ये R प्लस मिला, और पहले इस पार्ट से मिला हमको ये ON डबल बॉन्ड O, ये यहां पर माइनस चार्ज। अब ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से RON डबल बॉन्ड O, या इसको लिख सकते हो RONO2, या फिर लिख सकते हो RNO3, एल्काइल नाइट्रेट। चलिए, इसी तरह से सल्फोनेशन वाला रिएक्शन करेंगे।
हाँ जी, हो गया। सल्फोनेशन ऑफ अल्कोहल। सल्फोनेशन कैसे होता है? तो सबसे पहली बात यह है, सल्फोनेशन में क्या होगा, सल्फ्यूरिक तो रिएक्शन क्या होगा इसका, सल्फोनेशन का रिएक्शन ROH अल्कोहल और H2SO4। क्या हुआ था, एक H एक OH निकल गया, पानी बन के निकल गई, प्लस क्या बच गया, RO, यहां से ये निकल गया, और यहां से अब असल में कहानी तो ये नहीं है कि ऐसे निकलता है, इसका H निकलता है और इसका OH निकलता है, तो RO बचा, हाँ जी, OH RH, सॉरी इसके बाद O आ जाएगा, फिर HSO3 आ जाता है। ऐसी स्ट्रक्चर होती है रियल में, ठीक है। लेकिन लिखते कैसे हम लोग, ऐसे लिखते हैं, RHSO4 लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक। अब रिएक्शन क्या हुआ होगा, मैकेनिज्म क्या है वो देखें। तो सबसे पहली बात है H2SO4 किस तरह टूटता है। H2SO4 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर होगा। स्ट्रक्चर क्या होगा, HOS, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, फिर बोलो H प्लस, और ये हो गया O माइनस S, OH, ये लो। फिर इसके बाद होगा दूसरी बात कि भाई ये जो बना हुआ है, ये जो बना हुआ है, ये अब इसके पास आएगा, लेकिन इससे पहले कि ये अटैक करके इसके OH को छीन के ले जाएगा। तो वो कैसे हो पाएगा, ROH, अभी बताया था H प्लस, तब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया, तो RO प्लस, एक इलेक्ट्रॉन पेयर रहेगा, H है और ये H। इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसके पास, तो ये बन गया R प्लस, और बच गया H2O निकल गया। अब जो बचा हुआ है वो दोनों R और ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो R प्लस प्लस O माइनस S, OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अब देखो क्या मिलेगा, R O S OH, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, जिसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, ROSO3H, ऐसा लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं RHSO4। देख लें। अब अल्कोहल की जो रिएक्शन है उनके बारे में थोड़ी बातचीत करते हैं। अल्कोहल की कॉन्सेंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन क्या होगा, जरा देखें। इससे अभिक्रिया क्या होगा, इससे अभिक्रिया जो होगा वो इस तरह देखें, तीन टाइप में देखेंगे। एक है 100 डिग्री सेल्सियस पर 800 डिग्री सेल्सियस, दूसरा जो है 100 डिग्री सेल्सियस पर, दूसरा है 140 डिग्री सेल्सियस पर, और तीसरा जो है वो है 160 या 170, 160 टू 170 डिग्री, कहीं कहीं पर 160 लिखा होता है, कहीं पर 170 लिखा होता है। इन तीन जगहों पर अलग अलग तरह से रिएक्शन है, ठीक। देखें यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, यहां पर एक एग्जांपल के थ्रू मैं दिखाता हूं आपको। CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल का एग्जांपल लेके से चलूंगा।
तो 100 डिग्री सेल्सियस पर H2SO4 जो है, जो रिएक्शन आपको मैं दिखाया था 100 डिग्री सेल्सियस के लिए ही था। तो इसमें क्या है भाई, सिंपल सा एक चीज़ है कि यहाँ से OH निकल गया भैया कैसे भी करके, और यहाँ से निकल गया H, तो निकल गया H2O। ये 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ये रिएक्शन हो रहा है। तो CH3 CH2 HSO4 बना, CH3 CH2 HSO4 बना, जिसको बोलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक, ये बन गया। सेकंड देखो 140 पर क्या होने वाला है। इस टाइम पर 2 मॉलिक्यूल भाग लेता है अल्कोहल का, इस तरह से। टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस है, परंतु यहां पर कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है। तो कॉन्सेंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में ही अगर अपने 100 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन कराए तो सिर्फ एक के साथ रिएक्शन करता है और खुद ही रिएक्शन कर जाता है। लेकिन जब 140 पर रिएक्शन करना हो तो 2 मॉलिक्यूल इसका भाग ले लेता है H2SO4 की उपस्थिति में, और यहां पर रिएक्शन क्या होगा, एक का H निकलेगा और दूसरे का OH निकलेगा, मिल गया पानी। ये कंडीशन याद रखिएगा। और इस जगह पे क्या मिला, CH3 CH2O, और यहां से जो बचा है CH2 से बचा हुआ है वो इनसे जुड़ जाएगा, तो मिल गया CH3 CH2O। और बन क्या गया है, उधर से क्या मिला आपको, जहां से जॉइंट टूटता है वहीं से भी जुड़ेगा ना। इधर का निकला है तो इधर की बैलेंस ही बची हुई, ऐसे नहीं जोड़ देना, CH3 को O से नहीं जोड़ देना आप कभी भी। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, उनको क्या पता कि क्या करना है, ये नहीं भाई, जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं से जुड़ेगा। तो बॉन्ड यहां पे खाली हुआ है CH2 का, तो ये जुड़ेगा CH2 CH3, और इस तरह से बन जाता है ईथर। ये है डाई इथाइल ईथर, क्योंकि इधर भी इथाइल है इधर भी इथाइल है, बीच में ईथर है, तो डाई इथाइल ईथर, 2 इथाइल 1 ईथर। चलिए अब यहां पर देखें CH3 CH2OH, इस जगह पर रिएक्शन क्या होगा, 160-170 डिग्री सेल्सियस पर मैं 160 लिख देता हूं। चलिए, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, तो यहां पर डिहाइड्रेशन होता है, इसका एक कार्बन का OH और उसके पड़ोसी कार्बन का H निकल करके बन गया पानी। पानी तो तीनों में बन रहा है, और तीनों में ही एक तरह से निर्जलीकरण हो रहा है, यानी कि एनहाइड्रेशन हो रहा है ना, डिहाइड्रेशन हो रहा है, या एनहाइड्रेशन हो रहा है। निर्जलीकरण जिसको कहते हैं, तीनों में हो रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। लेकिन मॉलिक्यूल से पानी तो 2 ही जगह निकला है, इस जगह पर तो रिप्लेसमेंट रिएक्शन हुआ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुआ है। यहां पर आगे चलें, फिर क्या होगा, ये निकल गया OH, यहां से निकल गया H, यहां पर CH2 बचा, यहां पर CH2 बचा, तो इस तरह से बन गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि एथिलीन बनता है, एल्कीन बनता है। इस तरह का ये रिएक्शन है। तो कंडीशन के साथ इनको याद रखा जा सकता है। 3 कंडीशन है, 3 कंडीशन पे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब कौन सा पूछा जाएगा कोई गारंटी नहीं है, इसलिए इस पर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए। ठीक है, इधर उधर की बातें बंद कर दो, क्योंकि आपको कोई फायदा होगा नहीं। ठीक है, चलिए।